सिद्धांत पश्चलगिति प्राप्ते ब्रूम अपूर्वस्य अत्यंतम अदृष्टत्वात् एक कल्पनयैव वाक्यस्य उपपत्तौ अनेक कल्पने गौरवम स्यात्। जो अपूर्व है धर्म है वह अत्यंत अदृष्ट है। आपको कल्पना ही करना है तो कल्पना करना है लाघवात एक पद के द्वारा उसकी प्राप्ति मान लो। सभी पदों के द्वारा उसकी कल्पना क्यों करना, गौरव है वो। अत्यंत अदृष्टत्वात् एक पद में ही उसकी शक्ति का कल्पना करने के द्वारा वाक्य की वाक्यार्थ की उत्पत्ति जो हो जाती है तो अनेक कल्पने गौरवम स्यात्। तस्मात् एकम पूर्वम एकेन शब्देन प्रतिपादिते। वाक्यस्थ एक कोई भी विधि वाक्य हो उस विधि वाक्य में रहने वाला एक पूर्व उस विधि वाक्यस्थ एक ही शब्द के द्वारा हमें अनुमान कर लेना है, कल्पना कर लेना है। और अन्य पद फिर किस लिए, फिर पदांतरं दो तच्छेषतया अन्वेति। उस प्रधान का शेषत्वेन अन्वय करके वाक्यार्थ का निष्कर्ष निकाला जाएगा। ननो यस्य पदस्य अर्थो पूर्वस्य कल्पकः तत्पदार्थस्य फल साधनतया फलम प्रति उपादेत विधेत गुणत्वानि अपि गंतव्यानि। पूर्व पक्षी कहता है जिस पद के अर्थ के अपूर्व का कल्पक मानते हो वह पद के अर्थ फल के प्रति साधन होने से फल के प्रति वह पद क्या हो जाएगा, पदबोधि पदार्थ उपमेय उपादित विधेत और गुणत्व रूपी तीन धर्म आ जाएंगे। तथा तस्यैव शेषभूत पदांतरार्थम, उसी के शेषभूता अन्य पदों के जो अर्थ में क्या हो जाए उसके प्रति एक इसमें क्या हो जाएगा, उद्देश्यत्व अनुवाद्यत्व प्रधानत्वानामपि प्राप्तत्वाद विरुद्धत्रिकद्वय आपत्ति चेत मयवाम। एक के दृष्टिकोण में तीन त्रिकार है, दूसरे के दृष्टिकोण से पुनः तीन त्रिक आ गया। एक ही में दोनों विरोधी त्रिक का आने का नाम ही विरुद्ध त्रिकद्वय दोष है। फल दृष्टिया उपायत विधेयत्व और गुणत्व आ गया। और पदांतर जब वाक्य निर्णय कर सहयोग दे रहे उस एक पद में, उस एक पद को उसमें के प्रति उद्देश्यत्व अनुवाद्यत्व प्रधानत्व आ जाएगा। अतः उस एक पद में फल दृष्टिया तीन आ गए और पदांतरों की दृष्टि से तीन आ गए, विरुद्ध त्रिकद्वय दोष से ग्रस्त हो जाएगा। यदि चेत मयवाम, तो सिद्धांत ऐसा नहीं होगा। फिर कैसे अन्वय करोगे, उद्भिदाय चेत पुष्पकाम के समान कर लो। शेनेन अभिचन्य चेत इत्यादौ उद्भिदादि शब्दानां नामत्वेन अन्वय सती। नामत्वेन अन्वय करने पर याग साधन वाचित्व भावेन याग साधन वाचित्व में नहीं रह जाता है। जिस प्रकार से वहाँ यजतो उद्देश्यत्वादि त्रिक आपादकत्व भावात उद्देश्यत्वादि त्रिक का आपादकत्व याग में नहीं रह जाता है, याग का विशेषण बन गया उद्भिता यागे न। इस प्रकार से सर यहाँ पर भी पदांतर उस पद का विशेषण बन जाएगा, अतः विरुद्ध त्रिकद्वय दोष आएगा। फलोद्देश्य न जो भावना का फल है स्वर्ग आदि उसकी से तीन चीज तो आएगा, लेकिन विरुद्ध त्रिक कैसे आ रहा था अन्यों के दृष्टिकोण से, लेकिन पदांतर दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, वो जो पदांतर है उस एक पद का विशेषण विशेष बन करके वाक्यार्थ बोधक हो जाते हैं। ये इस तरह से होने से विरुद्ध त्रिक दोष नहीं रहेगा। याग साधन वाचित्व भावेन यजति में जिस प्रकार से उद्देश्यत्वादि त्रिक अपादकत्व नहीं रह जाता, उसे यहाँ पर भी तस्मात् एकमेव पदम अपूर्व प्रतिपादकम, एक पद अपूर्व प्रतिपादक हो जाएगा। न च धर्मवेद चिंता प्रस्तुताम परित्यज। तो पूर्व दूसरी बात उठा दिया, आपने कहा था कर्म के भेद की सिद्धि करूंगा, धर्म का भेद की सिद्धि करूंगा, और अपूर्व के बारे में चर्चा करने लग गए। कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप। धर्मवेद चिंता प्रस्तुताम परित्यज्य किमिति अपूर्वम चिंत्यते इतना चवाच्छम। अपूर्व से धर्मत्वात्, अपूर्व का ही नाम धर्म है, अलग है ही नहीं। यागादिरेव धर्म जो कहा गया, यागादि से जन्य क्या होगा, अपूर्व, अपूर्व ही धर्म होता है। जैसे अपूर्व भेद कहो, धर्म भेद कहो, याग भेद कहो, एक ही चीज है। यागादि धर्म है, धर्म ही अपूर्व है। याग भेद कहने का मतलब
धर्म भेद हुआ। धर्म भेद का मतलब अपूर्व भेद हुआ। अपूर्व भेद का तात्पर्य कर्म भेद में आ जाएगा। ये सब एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। द्वितीय वर्णकम आरचेत, दूसरे वर्ण का आरंभ करते हैं। भावार्थाधिकरणम, द्रव्यादि शब्द तो अपूर्वधीर भावार्थ पदादुत द्रव्यादीनां फलार्थत्वात् तच्छब्देन हि अपूर्वधीः क्रियाद्वारं मृते द्रव्यं फलेन न हि युज्यते भावनावाचिनो पूर्वम् आख्यातादवगम्यते धात्वर्थ व्यतिरेकेण भावनान्येति चेन्न तत् सर्वधात्वर्थ संबंधः करोत्यर्थो हि भावना धात्वर्थ करणं तस्यां समान पदवर्णितः द्रव्याद्युपकृतिर्दृष्टा धात्वर्थोत्पादनात्मिका। द्रव्यादि शब्द है तो अपूर्वधि, द्रव्य से वाचक जो शब्द है, द्रव्यादि गुणवाचक नामवाचक, इन्हीं शब्दों से अपूर्व बोध होता है या भावना से बोध होता है। भावार्थ पद पदादुत, भावार्थ के वाची पद से होता है। कौन से पद से लिया जाए? द्रव्य गुण कर्मवाचक शब्दों से लिया जाए या भावनावाचक शब्द से लिया जाए। पूर्व पक्षी कहता है द्रव्यादियों का फल के साथ सीधा संबंध होता है। द्रव्यादि नाम फलार्थत्वात्, द्रव्या फल के लिए होते हैं, इसलिए द्रव्य गुण कर्मवाचक शब्दों से ही अपूर्व बुद्धि होनी चाहिए, अपूर्व का ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। सिद्धांत के नहीं भाई, द्रव्य क्या करेंगे? बिना क्रिया का द्रव्य फल को उत्पन्न कर पाएगा? मान हम सारे द्रव्य इकट्ठा कर लिए, बैठ गए, भोजन बन जाएगा? अरे क्रिया तो करनी पड़ी, पकाना पड़ेगा, करछी चलाने पड़ेंगे, झोंकना पड़ेगा, सब बहुत काम करना पड़ता है। ऐसे बन जाएगा सामग्री इकट्ठा करने से? द्रव्य मात्र से कभी कोई फल उत्पन्न नहीं हो सकता, क्रिया द्वारा ही होता है। उन द्रव्यों को लेकर आप कोई ना कोई क्रिया विशेष करेंगे तब फल उत्पत्ति होगी। इसे कहते हैं क्रियाद्वार अमृते। क्रियाद्वार के बिना द्रव्यम फलेन नहीं उच्यते, द्रव्य जो है फल के साथ संबद्ध नहीं हो सकता। भावना वाचिनो अपूर्वम आख्याता दवगम्यते। और जो क्रियावाचक कौन है? आख्यात। क्रियावाचकम आख्यातम सत्वाभिधायकम नाम क्रियावाचकम आख्यातम उपसर्गस्तु विशेषकृत निपात पादपूर्ण। श्लोक था। हमेशा सत्वाभिधायकम नाम, ये जो सुबंत पढ़ते हो नामिक बोला जाता है। नाम ये क्या करता है? सत्वम द्रव्यम, उसका बोधक होता है। लिंग संज्ञान्वितत्वम सत्वम द्रव्यम है ना। आयतन लघु में कहाँ आया? चादेयो असत्वे अद्रव्यार्थाश्चादेयो निपा संज्ञास्यो। अद्रव्य असत्व मने अद्रव्यम, अर्थात सत्व मने द्रव्यम। क्या है सत्व द्रव्य? नीचे दिया लिंग संज्ञान्वितत्वम सत्वम द्रव्यत्वम। जिसमें लिंग और संज्ञान्वित हो उसका नाम सत्व होता है, द्रव्य होता है। वही है आपका सुबंत नामिका। सत्वाभिधायकम नाम क्रियावाचकम आख्यातम। क्रियावाचक होता है हमेशा आख्यात, तिंगंत। सुबंत नाम है, स्वंतों का नाम है नाम, और तिंगंतों का नाम है आख्यात। पुस्तक भी छपता है, नामिका आख्यातिका पुस्तक छपे हुए हैं। केवल सुबंत की चर्चा नामिका में, आख्यातिका में केवल तिंगंत की चर्चा है। सबका अलग अलग नाम रख करके पुस्तक छपे हुए हैं। कृदंतों का अलग पुस्तक छपता है, तहितांतों का अलग पुस्तक छपता है, उनके नाम से ही होता है। इसलिए इन्होंने कहा आख्यातात् अपूर्वम अवगम्यते। भावना के जो वाचक है आख्यात, उसी के द्वारा अपूर्व का बोध होता है। पूर्व पक्षी कहता है धात्वर्थ से अलग भावना कहाँ है? धात्वर्थ व्यतिरिक्तेण, धात्वर्थ व्यतिरिक्तेण भावना न, भावना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। धात्वर्थ याग आदि जो है ये धातु का याग है, धातु का दान है। यही आपको मानना चाहिए आख्यात। चिन्ह ऐसा मत करो। धातु में दो भाग है,
क्या कहा था धातु का लक्षण? तिंगंत के शुरू में लिखाया जाता है फल व्यापारो धात्वर्थो, लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, अब याद आ जाएगा। फल व्यापारो धात्वर्थो, फल और व्यापार दो चीज। जैसे पच धातु है, पचा दुपचस पाके, आप लिख रहे हैं पाके का मतलब क्या है? पाकम करोति इति पचती। पाकम ये फल है और करोति ये व्यापार है। फल व्यापारो धात्वर्थो, इसे धातु केवल व्यापार भावना को नहीं बोलता है, फल को भी कथन करता है। इसे धातु में दो अंश है, फलांश और व्यापारांश। यह व्यापारांश भावना है और वो धातुत्व जन व्यापारांश भावना को बताने के लिए ही तो हम ला रहे हैं क्या? तिप्तस जी वही ला रहे हैं, और किस लिए ला रहे हैं? नहीं तो जरूरत क्या लाने की है उसको? वही समझाने के लिए बात कह रहे। देखो सारी बातें अभी कहेंगे। सर्वधात्वर्थ संबंध करोत्यर्थो ही भावना, सभी धात्वर्थ के साथ क्या है? एक सामान्य जुड़ा हुआ है। सामान्य संबंध क्या? करोति, पाकं करोति, गच्छति का मतलब गमनम करोति, धावति मने धावनं करोति, ये तो बोलोगे। ये करोति 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 सभी धात्वर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, सामान्य क्रिया है। इसलिए महाभाष्यकार ने सामान्य क्रियावाचक किनको बोला? क्रिभ्वस्तय, क्रिभू अस क्रिभ्वस्तय क्रिया सामान्य वाचिन। क्रि भू और रस ये तीनों ही हमेशा क्रिया सामान्य के वाचक होते हैं। से धातु के साथ या तो क्रि जोड़ेगा धातुर्थ के साथ, या तो भू जोड़ेगा या अस जोड़ेगा, सत्ता। इसलिए कहते हैं सर्व धातुर्थ के साथ संबंध रखने वाला जो करोति है उसका जो अर्थ है उसी का नाम भावना है। धात्वर्थ करणम तस्याम, और जो दूसरा जो धातुर्थ रह गया कौन? धातु का फलांश कथन करने वाला याग, पाक, धावन, गमन इत्यादि वे क्या है? कहते वो तो समान पद से वर्णित होने के कारण से कर्ण बन जाएगा। इसलिए यजेत का अर्थ क्या लिखेंगे हम? यागेन भावयेत, गच्छेत का अर्थ गमनेन भावयेत, ऐसे अर्थ कर कर्ण रूपेणान्वय हो जाएगा भावना में। पचेत पाकेन भावयेत, कर्णत्व अन्वय होगा। जो धातु के दो अंश में एक अंश भावना बन गया, करोत्यर्थ हो गया, भावेत बोलूंगा। दूसरा जो पच का पाक है, गमन है, आदि जो धात्वर्थ है फलांश है, वो फलांश को कर्णत्व अन्वय किया जाएगा वहां। क्यों? समान पद वर्णित, समान पद श्रुति प्रमाण है। 3 प्रकार की श्रुति प्रमाण किया था ना वहां, और संग्रह में क्या पढ़े थे? विभक्ति श्रुति, समान पद श्रुति, और इसे 3 चीज लिया गया वहां पर। वहां कार्य क्या? समान पद श्रुति ले रहे हैं, समान पद से वर्णित है कि एक पद है ना ये चेता, और स्वर्ग काम क्या है? स्वर्ग भिन्न पद में है, ये वाक्यस्थ है, वो अन्यत्र है। वो समानाभिधान श्रुति, समान पद श्रुति, समान अभिधान श्रुति और समान पद श्रुति, इसका नाम एकाभिधान अथवा एक पद श्रुति। और विभक्ति श्रुति पहला है, तृतीया चतुर्थी पंचमी आदि विभक्ति श्रुतियां। और समानाभिधान श्रुति क्या होता है? स्वर्ग काम को हम स्वर्ग को जोड़ता हूं, यागेन स्वर्गम भावेत, ये समानाभिधान श्रुति से, और यागों को भाव से जोड़ा एक पद श्रुति से, और दधि आदि को हम जोड़ता हूं वह विभक्ति श्रुति से। दधि कर्ण का यागे न स्वर्गम भावये, पूरा वाक्य बन जाता है। वही प्रक्रिया समझाते हैं। धात्वर्थ को कर्ण रूपेण तस्या मने भावनायाम समान श्रुति के द्वारा वर्णित होने से अन्वय हो जाएगा। अतएव द्रव्याद्य प्रकृति दृष्टा धात्वर्थोत्पादनात्मिका, द्रव्यादि फिर उपकार क्या है? धात्वर्थ की उत्पत्ति में उपकार बन जाता है। जैसे दही क्या किया? ये आग के स्वरूप को सिद्ध करने में दही काम किया। द्रव्यादि उपकृति दृष्टा, द्रव्यादि का उपकार देखा गया। किसमें उपकार देखा गया? धात्वर्थोत्पादनात्मिका। धात्वर्थ क्या था? याग आदि जो हमने लिए थे,
याग के स्वरूप सिद्धि कैसे होगा? जब दही से स्वाहा करेंगे, चरु से स्वाहा करेंगे, पूर्णा से स्वाहा करेंगे, द्रव्यों के द्वारा ही याग के स्वरूप सिद्ध होता है। और याग के स्वरूप सिद्ध होने पर अपूर्व उत्पन्न होता है। इसलिए इनका कहना है द्रव्यादि अपूर्व का बोधक नहीं हो सकता, कि द्रव्यादि तो धात्वर्थ के बोधक हो गए। और धात्वर्थ भी क्या है? करण हो गया किसमें? भावना में। से भावना ही अपूर्व का बोधक हो सकता है, द्रव्यादि अन्य नहीं। इदम मामनाय थे वाक्य लेंगे दृष्टांत द्रव्यादि के लिए। सौम्य जाता द्रव्य है, हिरण्यम मात्रेयाय ददाति हिरण्य द्रव्य है, तस्मात् स्वर्णम हिरण्यम भार्यम, इसलिए स्वर्णम हिरण्यम भार्यम भरण धारण करने वाला होता है। शेनेन अभिचरण्य जेत चित्रय जेत पशुगामय नाम है। तत्र सोम हिरण्य शब्दों द्रव्यवाचिनौ और स्वर्ण शब्दों गुणवाची है वहाँ पर, एवं शेन चित्रा शब्दों कर्मवाचिनौ। तैर तैर द्रव्यादि शब्दैर उन द्रव्य गुण एवं नाम वाचक शब्दों के द्वारा अपूर्वम प्रत्येति अपूर्व का बोध होता है, कर्म का बोध होता है और धर्म का बोध होता है, ऐसे पूर्व पक्ष कहना चाहता है। सिद्धांत पूछता है कैसे होगा उससे? सुनो, द्रव्यादि नाम सिद्ध रूपाणाम साध्यम फलम प्रति साधनत्व संभवात, कि द्रव्यादि क्या है? सिद्ध वस्तु है। जो सिद्ध वस्तु हुई साध्य के प्रति साधन हो सकते हैं। साधनत्वात् और साधन ही अपूर्व का बोधक मानूंगा। यागदानादि रूपस्थो भावार्थ स्वयं अपि फलवत् साध्य रूपत्वात् न साधन भवितुमर्हति। पूर्व पक्षी कहता है याग दान होम आदि रूपा भावार्थ जो है, धात्वर्थ जो चीज़ है, वह स्वयं ही फल के समान साध्य रूप है। याग को संपादन किया जाएगा, दान दिया जाएगा, तब न स्वरूप सिद्ध होगा उसका। वो तो साध्य कोटि में चले गए, वो साधन कैसे बन सकते हैं? इसलिए साधन नहीं हो सकते। साधन सर कौन होगा? द्रव्यादि होगा। इसे उनसे अपूर्व सिद्धि माननी चाहिए। साधन भवितुम न रहती ततो द्रव्यादिनं फलं प्रति करणत्वात् द्रव्यादि शब्दः अपूर्व प्रत्याय का इति प्राप्ते ब्रूमः। तो द्रव्यादि जो है फल के प्रति साक्षात करण होने के नाते द्रव्यादि वाचक शब्द ही अपूर्व का बोधक होते हैं। इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत कहता है क्रिया बिना द्रव्याणि फलम साधितुम न क्षमते। इन क्रिया के बिना समस्त सामग्री मिलकर के भी फल को उत्पन्न नहीं कर सकते। क्रिया तो करनी पड़ेगी ना, सामग्री बटोरने से काम चलता नहीं, क्रिया करना पड़ेगा। इसे कहते क्रिया के बिना द्रव्य भी फल को सिद्ध नहीं कर सकते। पचिक्रिया मंत्रेण काष्ठ स्थाल्यादि नाम ओदन साधकत्व अदर्शनात्। दृष्टांत दे रहे, जैसे देखो पचिक्रिया हुए बिना, पाक रूपी क्रिया हुए बिना आप जो है बर्तन लाए, चावल डाल दो, पानी डाल दो, आग भी जला दो, सब कुछ कर दो, लेकिन पाक क्रिया होने न दो। पाक क्रिया होने दो मतलब क्या? आग के ऊपर चढ़ाओ मत बर्तन, बर्तन सड़े में आग भी जला दो, लेकिन बर्तन कहाँ रखा? आग में नहीं रखना, बगल में रखना। क्यों? पाक क्रिया होने नहीं देना है हमने। बिना पाक क्रिया की सिद्ध करना है ना। पाक क्रिया के बिना वह चावल भात नहीं बन सकता। द्रव्य फलरूप धारण नहीं कर सकता। साधन जो है साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता बिना बीच में कोई क्रिया हुए। इसे इनका कहना है देखिए आप सारे द्रव्य इकट्ठा कर लो, बर्तन इकट्ठा करो, सब कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन उससे कोई फल उत्पन्न होने वाला नहीं है। पचिक्रिया मंत्रेण, क्रिया के बिना काष्ठ स्थाली आदि नाम ओदन साधकत्व अदर्शनात्। अतो भावनावाचिना यजति ददातीत्याख्यातेन अपूर्वम प्रतीयते। से भावना की बोधक जो यजति ददाति इत्यादि पद है, इसमें भी जो आख्यातांश है, पूरा पद नहीं, पद में भी जो आख्यातांश है उसे आख्यातेन अपूर्वम प्रतीयते। पूर्व पक्ष कहता है ननु धात्वर्थ एव भावना तदन्य वा। धात्वर्थी का नाम भावना है या धात्वर से अलग कोई भावना नाम की चीज़ है? खंडन करेगा पूर्व पक्ष पहले अपनी ओर से। सिद्धांति मयम से आगे बोलेगा न तो धात्वर्थ, धात्वर्थ सीधे भावना नहीं कह सकते आप,
जो तस्य ताम प्रति कर्णत्वोक्त है कि आपने ही धात्वर्थ को भावना के प्रति कर्ण कहा है। अतः धात्वर्थ भावना कैसे हो सकता है? कर्ण और साध्य एक होगा क्या? कर्ण अलग है, साध्य अलग है हमेशा। अतः मान लो उसे भिन्न है, फिर न द्वितीय धात्वर्थ व्यतिरिक्ताया क्रियाया दुर्लक्षत्वात्, धात्वर्थ से भिन्न कोई क्रिया नाम की चीज उपलब्ध नहीं होता। इति चेत मैवम, ऐसे मत कहो। धात्वर्थ विवेचन करके देखिएगा, सर्वधात्वर्थ संबंध रूपेण लक्षितुम शक्यत्वात्, सकल धात्वर्थों से संबद्ध एक भावना नाम का चीज, सामान्य चीज को हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई धातु लीजिए, उसका जो भी अर्थ कहा है उसके साथ हम करोति अस्ति कुछ जोड़ेंगे ही। एद वृद्धौ का अर्थ क्या होगा? वर्धनम अस्ति या वर्धनम करोति, वृद्धिर्भवति, ये तो करोगे। इसलिए वहां सभ्यों में भू क्री भू अस कोई ना कोई एक प्रयोग करना ही पड़ता है। उसको फलांश और आख्यातांश कहा जाता है। याग दान यजति में दो है, याग और आख्यात है, याग और आख्यात। इस तरह से दान में, ददाति में दान और आख्यात, ज्योति में होम और आख्यात, सभी में आख्यात रूप एक सामान्य अंश है और बाकी में विशेष अंतर होगा। वो जो सामान्य जो आख्यातांश है, जो लिंग प्रत्येगाम्य है, उसी में भावना छिपी हुई है, उसी से भावना का बोध होता है। वही समझाने के लिए आरंभ करेंगे। उसके लिए वो खंडन करें, मैवा सर्वधात्वर्थ संबद्ध रूपेण, सकल धात्वर्थों के साथ संबद्ध हो करके वह अपूर्व को, वह आख्यातांश के द्वारा अपूर्व को लक्षित किया जा सकता है, लक्षितुम शक्यत्वात्। इसके लिए ही आचार्य कुमार भट्ट ने कहा, तदुक्तम आचार्य ही धात्वर्थ व्यतिरेकेण यद्यप्येषा न लक्ष्यते तथापि सर्वसामान्य रूपेण एव अवगम्यते। यदि भी धात्वर्थ से अलग नहीं, धात्वर्थ के अंदर ही छिपा पड़ा है दोनों ही अंश। पहले बताया ना, फल व्यापार व्याकरण अपनी भाषा में क्या बोले? फल व्यापार धात्वर्थ। उसके क्या कह रहे हैं? फल की जर बोल रहे हैं आपको याग आदि द्रव्य बोल दे रहे हैं, और उधर आपको आख्यात बोल रहे हैं। इसलिए कहते यद्यपि फल और व्यापार दोनों ही धात्वर्थ है, अतः व्यापार नाम का आख्यात जो क्रिया है करोति है, वो भी धात्वर्थ में छिपा पड़ा हुआ है, अलग नहीं है। ये बात हम स्वीकार करते हैं। यद्यपि बात आपका कहना ठीक है, ऐसा न लक्ष्यते, धात्वर्थ से व्यतिरेकेण ये लक्षित नहीं होता। तथापि सर्वसामान्य रूपेण, सर्वधात्वर्थ से संबद्ध सामान्य रूपेण जो क्रिया बोध हो रहा है, सामान्य क्रिया करोति क्रिया, वो उसी को हम मान लेंगे। रूपेण एव अवगम्यते। अन्येरपि उक्ता, केवल कुमार भट्टी नहीं कह रहे, अन्य जो लोग हैं वे भी इस बात को स्वीकार करते कहते हैं सिद्ध साध्य स्वभावाभ्याम धात्वर्थो द्विविधस्थयो। दो भाग है धात्वर्थ में, एक सिद्ध भाग है, एक साध्य भाग है। सिद्ध साध्य स्वभावाभ्याम, सिद्ध स्वभाव और साध्य स्वभाव दो अंश है। धात्वर्थो द्विविधस्थयो, जिसमें धात्वर्थ क्या है? दो प्रकार का है। द्विविधा धात्वर्थ, तो यह उन दोनों में से अन्योत्पादनानुकूलात्मा भावना साध्य रूपिणी, उसमें सिद्ध रूप को छोड़ दो। सिद्ध वस्तु क्या है? याग दान होम आदि, उन्हें छोड़ दीजिएगा। जो दूसरा है जो अन्योत्पादनानुकूला, अन्य क्या है आपका? स्वर्गादि उत्पादन के अनुकूल, भातोत्पादन के अनुकूल लौकिक में। तो अन्योत्पादनानुकूल स्वरूप वाली का नाम भावना है, जो धात्वर्थ के दो अंश में से साध्यांश है, वो सिद्धांश नहीं है। इति, जैसे दृष्टांत से विस्तार में समझा रहे, देखिए पचति इत्युक्ते, पचति ऐसे कोई कहता है, हाँ, इसका अर्थ क्या होगा? पाकं करोति, पाकं करोति इत्येतम अर्थम सर्वे जनाः प्रत्यन्ति। चाहे गंवारे पढ़ा लिखा अनपढ़ सभी इस बात को जानते हैं। पचति का अर्थ क्या है? पाकं करोति।
सर्वे जना कह दिया, केवल विद्वान ही जानते, ऐसे नहीं, सभी जानते इस बात को। तत्र पाक पक्ति पचनम इत्येतेर शब्द, इसलिए पाका कहो, पक्ति कहो, पचनम कहो, प्रत्यय तो भेद हुआ। पाका में क्या हुआ है? घय प्रत्यय। पक्ति में क्या है? क्तिन प्रत्यय। और पचनम में ल्युट प्रत्यय, ल्युट का आदेश हो गया। इत्येतेर शब्देर व्यवह्रियमाणो लिंग कारक संख्या योग्य, इन शब्दों के द्वारा जो व्यवहार कर रहे हैं आप, उसमें क्या व्यवहार कर रहे हैं आप? लिंग जोड़ दे रहे हैं, कारक जोड़ रहे हैं, संख्या जोड़ रहे हैं। पाका पाको पाका प्रयोग कर सकते हो आप। पक्ति पक्ति पक्तया, पचनम पचने पचनानी प्रयोग कर लो। लिंग संख्या अन्वित हो रहा है ना, केवल अर्थ तो वही है। लिंग कारक संख्या योग्य धात्वर्थ, ये क्या है? सिद्ध स्वभाव है, यह अंश आपका सिद्ध स्वभाव है। और करोति इत्यनेन, पाकं करोति में पाक हो गया सिद्धांश, और करोति क्या हो गया? साध्यांश। व्यवह्रियमाणो लिंगाद्युपेत साध्य स्वभाव, जो लिंग आदियों से युक्त, लकारों से युक्त होकर जो प्रयोग होता है वह आपका है साध्य स्वभाव वाला है। तत्र सिद्ध स्वभाव द्योतनाय यथा घई प्रत्यादि विहिता, सिद्ध स्वभाव को ही द्योतन करने के लिए हम क्या करते हैं? घई प्रत्यय लाया, पाक बनाया, तीन प्रत्यय लाया, पक्ति बना दिया, ल्युट लाए, पचनम बनाए। ये सब किस लिए किए आप? उन प्रत्ययों को लाए हैं सिद्ध स्वर को बोध कराने के लिए। एवं साध्य स्वर बोध कराने में क्या करना पड़ेगा? लिंग लाना पड़ेगा, तिंग लाना पड़ेगा, वही समझा रहे। तथा साध्य स्वभाव द्योतनाय आख्यात प्रत्यविधि ल कर्मणि च भावे च कर्म के आख्यात प्रत्यय जो विधान किया गया है वो केवल साध्यांशभूता भावना का द्योतन करना उसका काम है। सच आख्यात प्रत्यार्थम ओदनोत्पत्ति अनुकूल, वह जो आख्यात प्रत्यय का अर्थ है भावना क्या है? वो फल, कौन सा फल है? ओदन, भात है ना। ओदनम पचती बोलोगे ना, ओदनम क्या है? पृथक पद में कहा हुआ फल है, उस फल के उत्पत्ति के अनुकूल है भावना। ततो भवितुर लक्षण क्या था? याद है अर्थसंग्रह में? भवितुर भवनानुकूलो भावितुर भाव व्यापार विशेषो भावना, वही घटा रहे। भवितु होने वाला, होने वाला क्या है? भात बनने वाला है, पकने वाला है। ओदनस्य प्रयोजक व्यापारत्व अनिचंतेन, प्रयोजक व्यापार, उसके प्रयोजक व्यापार कौन है? पाकात्मक व्यापार। अनिचंत के द्वारा भावना शब्द उच्चते, वो भावना शब्द के द्वारा कहा जा रहा है। इत्यान्ये भावना पक्षा अयुक्ता, इसलिए इससे भिन्न कोई भावना पक्ष होता है वो युक्त नहीं होता। इत्यान्ये भावना पक्षा अयुक्ता। और कुछ नहीं कहा प्रयत्न भावना इति चेत, प्रयत्न का नाम भावना कह दो न, कहते नहीं हो सकता। प्रयत्न को भावना नहीं बोल सकते आप। रथो गच्छित में कैसे घटाओगे? चेतन है क्या रथ? जड़ में प्रयत्न कहाँ होगा? क्योंकि न्यायिक लोग मीमांसक सब क्या मानते हैं? आत्मा में प्रयत्न नाम का गुण है, और आत्मा क्या है? चेतन है, इसमें प्रयत्न नाम का गुण होता है। जड़ में प्रयत्न नाम गुण है ही नहीं। अगर गच्छति कैसे प्रयोग है रथ के साथ? आख्यात कैसे प्रयोग हो गया? से प्रयत्न को आप भावना नहीं बोल सकते। तद अभाव प्रसंग हो, स्पंद को मानो फिर स्पंद चेत न मानस त्याग रूपे, ये जो तो वह व्याप्त है। मानस त्याग में कोई स्पंद नहीं है। आप मनी मन इदम न ममा, ये मेरा नहीं, ये भावना आपने अंदर से की है ना। वहाँ कोई बाह्य प्रयत्न हो रहा है, स्पंद हो रहा है, हिलना डुलना हो रहा है क्या? उसमें अव्याप्ति हो जाएगा। तो वह साधारणम उदासीनत्व विच्छेद सामान्यम भावना इति चेत, इसलिए उभय साधारण उदासीनता को व्यवच्छेद करने वाला एक सामान्य कोई स्वरूप को भावना मान लिया जाए, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। यदि चेत शब्द भावनायाम अव्याप्ति से आती, फिर तो शब्द भावना में अव्याप्ति हो जाएगी। कि नई शब्द से विभोर अचेत से स्पंद प्रयत्न वास्ती, जो शब्द है यद्यपि नित्य विभू है किंतु अचेतन है,
उसमें न स्पंद है न प्रयत्न हो सकता है। स्पंद कहाँ होगा? परिच्छिन्न में होगा, और ये विभु है, स्पंद नहीं हो सकता। प्रयत्न कहाँ होगा? चेतन में, और शब्द क्या है? जड़ है, या नहीं हो सकता। इसे कहते उभय साधारण, एक उदासीन तत्व का विच्छेद करने वाला सामान्य धर्म को भावना मान लिया जाए, जो प्रयत्न और स्पंद उभय साधारण मान लो, इधर नहीं हो सकता। यही शब्द से विभोर अचेतन से स्पंद प्रयत्न वास्ती। लिंग लेट, फिर क्या मानना चाहिए? लिंग लेट लोट तव्य प्रत्यय मात्र गता शब्द भावना। फिर सिद्धांत इसलिए कहता है, फिर कहाँ मानते हैं आप भावना? आप ही बता दो। सुन लो, लिंग लकार में, लेट लकार में, लोट लकार, तव्य, तव्य, अनियर आदि जो कृत्य प्रत्यय, कृत प्रत्यय, उनमें सभी में क्या है? भावना प्रतीत होता है। उसके बाद चर्त भावना मान लो, सर्वाख्यात गतार्थ भावना, क्योंकि सर्व आख्यात गता अर्थ भावना। यहाँ पच्छे जैसे करो, सर्व आख्यात गता, सर्वाख्यातों में व्याप्त है क्या? अर्थ भावना, आर्ति भावना। दो भावना है, शाब्दिक भावना और आर्ति भावना। मीमांसा अर्थ संग्रह में पढ़े हैं आप, अर्थ संग्रह में आया था ना। वेदांत में कई बार भाष्यकार भी बोलते रहते हैं इस चीज को, शाब्दिक भावना और आर्ति भावना। से लिंग लोट आदि में क्या है? शाब्दिक भावना में, और अन्य में क्या रह जाता है? आर्ति भावना। सर्वाख्यातों में गत है आर्ति भावना। तदुक्तम, इस विषय के बारे में भी कहे हैं कुमार भट्ट, अभिधा भावना माहुर अन्यामेव लिंगादय अर्थात भावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यत इति। अभिधा भावना माहुर अन्यामेव लिंगादय, लिंगादि के द्वारा अभिधा मने शाब्दी भावना नाम की चीज एक अलग ही भावना को कथन करते हैं। और आर्ति भावना, अर्थ रूपा जो भावना है, आर्ति भावना तो अन्य वो शाब्दी भावना से अलग है, और वो कहाँ है? सर्वाख्यातेषु गम्यते, सर्वाख्यातों में मालूम होता है। इति किंच, इतना ही नहीं और भी बात है। स्यंदादिवादिनोपि, जो स्यंद मानने वाला है या स्पंद मानने वाला है या प्रयत्न मानने वाला है, उन लोगों के लिए भी जो है न स्वरूपेण स्यंदादि नाम भावनात्म आहु। स्वरूपेण स्यंद या स्पंद या प्रयत्न को आप भावना नहीं कह सकते, किंतु अर्थोत्पादनानुकूलम स्वरूपम, आपको ये कहना पड़ेगा अर्थ के उत्पादनानुकूल प्रयोजन जो आपका साध्य प्रयोजन है, साध्य है, उसकी उत्पादनानुकूल का जो कोई ना कोई स्वरूप विशेष आपको मानना पड़ेगा। तस्मात् अस्मदुक्त भावना, इसीलिए हमने जो वर्णन किया है लिंग लेट लोट आदि के द्वारा शाब्दिक भावना होती है, और आख्यात सामान्य के द्वारा आर्थिक भावना का बोध होता है, यह मानना ही उचित है। तस्मात् अस्मदुक्तैव भावना यथा पचति इत्यत्र ओदन फलोत्पत्ति अनुकूला, जैसे पचति में क्या है? ओदन फलोत्पत्ति अनुकूला आर्ति और शाब्दिक भावना हुआ करता है। तथा यजति इत्यत्र हम क्या कहेंगे? स्वर्गादि फलोत्पत्ति अनुकूला, स्वर्गादि फलोत्पत्ति अनुकूला कहा जाएगा। तस्यांच फल भावनाया, उस फल भावना में प्रत्ययवाच्यायाम एक पदोपात्तत्वेन, प्रत्ययवाच्य होने के नाते एक पदोपात्तत्वेन प्रत्यय प्रत्यासन्नत्वात्, प्रत्यासन्न अत्यंत निकट रूपेण उपस्थित होने के कारण से प्रकृत्यर्थ करणम भवति, जो प्रकृत्यर्थ है वो कर्ण हो जाएगा। आपको आपने अर्थ संग्रह में देखा होगा, और चित्र बनाए थे ना, यज धातु त प्रत्यय, यज धातु और त प्रत्यय था। त प्रत्यय में क्या है? एक तरफ लिंग है, फिर इधर क्या था? एक वचन संख्या आ गया। अन्य अर्थ बताया ना, कर्तृत्व आ गया, कर्तृत्व में लाए हो आप, कर्तार्थ में रहेगा, संख्या भी रहेगा, अन्य चीज़ें रहेगी उसमें। प्रथम पुरुष है यजेता में, एक वचन है प्रथम पुरुष, एक वचन है कर्ता, ये तीन तो कम से कम है। और कालादि भी होता है, लट लकार आदि हो तो कालादि भी रहेगा।
यहाँ में इतने ही मिलेंगे आपको। यहाँ इन अर्थों में से आपको समझाया। और यश धातु हो गया याग, प्रकृति अर्थ गया याग। यहाँ लिंग के द्वारा शाब्दिक भावना, सर्वलकार में जो आख्यात जो ल मात्र है उसके द्वारा त प्रत्यय के द्वारा जो हुआ है वो आपका है आरती भावना। शाब्दिक भावना में आरती भावना साध्यत्व में अन्वय हो जाता है। और शाब्दिक भावना साध्य आरती भावना दोनों साध्य साधन भाव से युक्त है जो, उसका भी साधन कौन होगा? समान पद, एक पद श्रुति प्रमाण। पहले एक प्रत्यय श्रुति, पहले एक प्रत्यय श्रुति से अन्वय करूंगा, फिर एक पद श्रुति से अन्वय करूंगा, फिर समानाभिधान श्रुति से अन्वय करूंगा, बाहर से स्वरूप को ले आऊंगा। इसलिए ये चीज़ें जो है वो अर्थ संग्रह पढ़े लेकिन सुविधा हो जाती है पढ़ने से, सब याद रखना चाहिए वहाँ का, तो फटाफट समझ में आ जाता है। यहाँ पर इसलिए इनका कहना है वो जो याग है धात्वर्थ है वह कर्णत्व भावना में अन्वय हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? इसलिए यागेन भावयेत अर्थ हो जाएगा। फिर किम भावेत, किस प्रयोजन के लिए? आपने कहा प्रयोजन से जुड़ जाता है, तब कहेंगे स्वर्गम भावेत, यागेन स्वर्गादिकम फलम भावेत, ऐसा अर्थ हो जाएगा। वही समझा रहे आगे। न तो द्रव्यादि, ये कह दिया प्रत्यासन्नत्वात् प्रकृत्यर्थ कर्ण, प्रकृत्यर्थ ही क्या हो जाएगा? कर्ण बन जाएगा। द्रव्य तो और बहुत दूर है, वाक्य में बाहर है वो तो। ददना ज्योति, ददना ज्योति, ज्योति पद से बाहर है ना ददना, भिन्न पदस्थ है वो तो, एक पदस्थ नहीं है। एक पद में स्थित है सारी की चीजें, होम आदि, अतएव द्रव्यादि नहीं हो सकता। तस्य पदांतर उपात्तत्वेन विप्रकृष्टत्वात्, वह प्रत्यासन्न नहीं है किंतु वो विप्रकृष्ट है, दूर है। साध्य रूपोपि प्रकृत्यर्थ स्वसाधन निष्पादितः सन शक्नोति फलम साधयितुम। यद्यपि साध्य रूप आपने कहा था प्रकृत्यर्थ धात्वर्थ यागादि हम भी मानते हैं, लेकिन साध्य रूप होते हुए भी वह साधन भी हो सकता है। कैसे? कोई समझा रहे। साध्य रूपोपि प्रकृत्यर्थ स्वसाधन निष्पादित, उसके साधन कौन है? याग। उसके द्वारा निष्पादित होकर के, धातु से निष्पादित होकर के शक्नोति फलम साधितुम, अपने फल को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है। द्रव्यादिना दो प्रकृत्यार्थोत्पादनेन दृष्ट एव उपकार। और द्रव्यादि क्या कर रहे हैं? प्रकृत्यर्थ क्या था? प्रकृति कौन था? याग, यज धातु। यज धातु का अर्थ क्या था? याग। याग के स्वरूपोत्पत्ति के द्वारा ही द्रव्य दृष्ट फल उत्पन्न करके क्षीण हो जा रहे हैं। अतः अदृष्ट, अत्यंत अदृष्ट, अपूर्व का बोधक वे नहीं हो सकते। द्रव्यादिना दो प्रकृत्यर्थ जो याग आदि हैं उसके उत्पादन के द्वारा दृष्ट उपकार करके निवृत्त हो जाते हैं। द्रव्यादि निष्पादितेन साधु वाच्येन यागादि करणेन, द्रव्यादि के द्वारा निष्पादित साधुत्व वाच्येन, इसलिए यज्ञ करना ही साधुत्व है। तैत्तिरीय परिषद में कहा था ना, अच्छा काम का क्या बोलते लोग? साधु बताओ, सदैव सन्नेव भवती, ये कहा उधर। असाधु बता असन्नेव भवती, तैत्तिरीय परिषद में आता। इसीलिए जिस प्रकार से यदि आप द्रव्यादि के द्वारा वेद विहित प्रक्रिया के अनुसार द्रव्यादि के द्वारा याग स्वरूप सिद्ध करोगे, उस याग को हम क्या कहेंगे? साधु है वो। साधुत्ववाच्येन, साधुवाच्येन यागादि करणेन स्वर्गादि फल उत्पत्तौ सत्याम, स्वर्गादि फल की उत्पत्ति के होने पर यायम अनुकूल व्यापारात्मा आत्मा कृति शब्दाभिधेया, यह वह यह जो अनुकूल व्यापार रूपा कृति शब्दाभिधेया, करोत्याय शब्द के द्वारा बोध्य फलोत्पादना 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 सायम, वह यह यज्ञादि धातु नाम अन्यतमेन केनापि ना विद्यते, वह यह जो भावना है उसको यज्ञादि धातु में से किसी भी के द्वारा जो है बोध नहीं कराया जा सकता। किंतु सर्वधात्वर्थ अनुयायित्वात्, सर्वधात्वर्थ में अनुस्यूत होने के कारण से एक धात्वर्थ की तरफ बोध्य नहीं हो सकता। अतो न भावनाया प्रकृत्यर्थत्वम आशंकितुम शक्यम, इसे भावना जो है प्रकृत्यत्व
आप आशंका नहीं कर सकते, द्रव्याद्यर्थ भी आशंका नहीं कर सकते, गुणों के बोधत्व भी आशंका नहीं किया सकता है। अस्तु तर्हि धात्वर्थ सामान्यम एव भावना इति चेत, तब पूर्व पक्ष कहेगा धात्वर्थ सामान्य कोई भावना मान लो। न प्रतिधात्वर्थम विलक्षण रूपत्वात्, प्रतिधात्वर्थ में उनका स्वरूप अलग अलग होते जाता है। अन्यद्य पाकस्य ओदनम प्रति अनुकूल आनुकूल्यम अन्यच्च चलनस्य संयोग विभागौ प्रति, अलग अलग कैसा है दृष्टांत दे रहे हैं। पाक के अंदर ओदन के प्रति आनुकूल्यता अलग प्रकार का है। आप चलते हो, चलने में क्या हो रहा है, संयोग विभाग हो रहा है, संयोग विभाग या आनुकूल्य अलग प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं हो सकता। अतएव हर क्रिया से उत्पन्न जो श्रम है, थकान है, अलग अलग होता है। सब क्रियाओं का अलग अलग है। ये समान अनुकूलता होता है, अनुकूल रूपी भावना बराबर होता है, श्रम भी बराबर होना चाहिए, थकान भी बराबर होना चाहिए। दौड़ लो, बैठे 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 रहो, दोनों बराबर है क्या? अरे तिष्ठति धावती में एक होगा क्या? कैसे अनुकूलियत एक रहेगी? व्यापार बैठा है आदमी थकता नहीं, दौड़ता है आदमी थक रहा है, ये एक तो हो ही नहीं सकता है। अन्यत्र जैसे अन्यच्च चलनस्य, चलन के लिए अन्य होगा जो संयोग विभाग के अनुकूल, जो आनुकूल्यता भिन्न होगा। अन्यथा फल विभाग अनुपत्य है, इन सब जो फल विभाग कर रहे हो, फल विभाग भी उपपन्न नहीं हो पाएगा। भिन्नास भावना व्यक्तिषु भावनात्व सामान्यम अनुवर्ततम नाम, इसलिए भिन्न भिन्न भावनाओं में एक भावनात्व नाम का सामान्य धर्म को स्वीकार कर, नहीं तावता प्रकृति सामान्यम तद्भवति, लेकिन वह तब भी उसे प्रकृति सामान्य में जोड़ नहीं सकते हैं, प्रकृति से कोई लेना देना नहीं उसका। तस्मात् विशेष रूपात् सामान्य रूपाच्च यज्ञादि धातु वाच्याद अन्य एव आख्यात प्रत्यवाच्या भावना, इसलिए निष्कर्ष निकला विशेष रूप से और सामान्य रूप से विचारित जो यजी आदि धात्वर्थ है, उन धात्वर्थों से बिल्कुल भिन्न आख्यात रूपा जो प्रत्यय है, प्रत्यय के द्वारा वाच्य होता है भावना।